नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दशमलव पर चर्चा करेंगे। भिन्न को जब हम सरलतम रूप में दशमलव रूप में लिखते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे पास 5 सही 1/4 ऐसा भिन्न दिया हुआ है। इसमें 5 जो है पूर्णांश है और 1/4 अपूर्णांश। अब देखिए ये अपूर्णांश को हम कैसे लिख सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। जैसे 5 लिखा हुआ है इसमें और ये 1/4 है। इसका अर्थ होता है 1 को 4 से भाग देना। और जब ये नहीं जाता है तो हम पहले शून्य बार देते हैं, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ दशमलव लगाते हैं, फिर 0 उतारते हैं, फिर 4 दूनी 8 और यहाँ बचता है 2। फिर इस दशमलव के कारण फिर 0 लगाते हैं और 4 पंचे 20। इस प्रकार हम इसको दशमलव के रूप में बदल देते हैं। ये यहाँ पे धन का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अब देखिए 5 के बाद 5 पूर्णांश है और अपूर्णांश इसके साथ कुछ नहीं है। और जब इसको हम 1/4 को इसमें जोड़ेंगे तो इसका यह है 0.25। इस प्रकार जो है यह 5.25। इसको हम दशमलव के रूप में इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो गया पूर्णांश और अपूर्णांश पर चर्चा। अब चलिए इसी से जुड़ा हुआ हम और इसमें जो जानकारियां हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे पास एक अंक है 2, 3, 4, 7.357। चलिए इस प्रकार कोई सा भी एक संख्या है जिसमें देखिए ये जो पूर्ण संख्या है पूर्णांश और ये जो है अपूर्णांश है। अब देखते हैं कि ये पूर्णांश को हम ध्यान कीजिए, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम इकाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं दहाई और इसको बोलते हैं सैकड़ा और इसको बोलते हैं हजार। देखिए इसमें ध्यान रहे हम कोई भी काम करते हैं तो इकाई से शुरुआत करते हैं, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। और इस अपूर्णांश को करते समय ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद ये पहला जो होता है ये दशांश, यहाँ पे दशांश, ये होता है शतांश और ये होता है आखिरी सहस्त्रांश। ये देखिए ये दशांश मतलब ये देखिए दशमलव हम हटाते हैं तो 3 के लिए क्या लिख सकते हैं। दशमलव मान लीजिए 3 है, इधर कुछ नहीं है तो क्या करते हैं हम इस दशमलव के बदले 1 लिखते हैं और 1 अंक रहता है। देखिए इसीलिए 10 का अंश है इसलिए इसको दशांश। इसी प्रकार देखिए ये 5 को कैसे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3 नहीं है, दशमलव है, ये 3 के जगह मान लीजिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है। हम इस अंक की बात कर रहे हैं, केवल 5 की। यहाँ यदि है भी तो चलिए यहाँ पे 0 है। अब इसका दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे तो देखिए ये 100 का अंश है। शत मतलब होता है 100, 100 का अंश शतांश। इसी प्रकार सहस्त्र मतलब होता है 1000, ये 1000 का अंश है। इसको जब हम ये करेंगे 7 के बारे में लिखेंगे, मान लीजिए इधर मान लीजिए कोई अंक नहीं है मान लीजिए, तो इस 7 की जब चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ इसके बदले 1 2 3 0 तो ये सहस्त्रांश कहलाता है। तो ध्यान देने योग्य बात इसमें ये है कि जब हम पूर्णांश की बात करते हैं तो हम इकाई की ओर से हम जोड़ना घटाना गुणा भाग ऐसा प्रारंभ करते हैं और इसमें भी जोड़ना घटाना करेंगे इधर से। लेकिन लिखते समय हमको ध्यान रखना है कि पहले हम दशांश को लिखें, फिर शतांश को लिखें, फिर सहस्त्रांश को लिखें। चलिए इस पर चर्चा के बाद कुछ इससे जुड़े हुए सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जोड़ने के लिए कोई प्रश्न आया, योग करने के लिए एक प्रश्न आया कि 7.243 धन 5.274 ऐसा है हमारे पास प्रश्न। तो कई बार हमसे भूल हो जाती है और हम कैसे लिख लेते हैं 7.243 ऐसा लिख ली
और इसको हम उल्टा लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 7 लिख लिए कई बार, दशमलव, चलो दशमलव को नीचे लगा लिए, फिर ऐसा लिख लेते हैं जो कि गलत है। तो इसको लिखते समय सावधानी ये रखें कि देखिए दशमलव के नीचे तो हमको दशमलव लगाना ही है, लेकिन पूर्णांश इधर को इकाई की ओर से, देखिए ये इकाई अंक है तो इकाई के नीचे इकाई, और ये दहाई है तो दहाई इधर, सैकड़ा होता तो इधर ऐसे। अब जब हम दशमलव के बाद का जो अपूर्णांश को यदि लिखते हैं तो उसमें ध्यान रहे कि ये देखिए 2 दशांश है और यहाँ 7 दशांश है, तो यहाँ लिखें। उसी प्रकार ये 4 जो है शतांश है और यहाँ पे 4 शतांश है, तो हम इसको इसके नीचे लिखें। यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए योग करते हैं। यहाँ 3 का 3 कुछ नहीं है तो 4 और 4 8 और 2 और 7 9, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 2 9 और ये 5। जोड़ना घटाना वैसा ही करना है जैसे हम अंकों का करते हैं, संख्याओं का करते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव वाले में केवल दशांश, शतांश और सहस्त्रांश का ध्यान रहे कि हमको इधर से करना है, और इसमें इकाई दहाई जैसे अंकों का करते हैं वैसे करना है। घटाना में कुछ नहीं है, घटाने में केवल हम, चलिए इसी प्रश्न को बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है तो हमको करना क्या है, देखिए ये लिखा है 2 4 3। अब इसमें इसको यहाँ पे ऋण का चिन्ह, यदि अंतर बोलता है यहाँ घटाना है ना, तो यहाँ पे हम ऋण चिन्ह लगा लेते हैं और यहाँ लिखते 52, ऐसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब इसमें ध्यान करें, दशमलव के नीचे दशमलव, ये दशांश है ये दशांश है, यहाँ लिखें, और ये 4 सहस्त्रांश शतांश है तो ये भी 4 शतांश है। इस प्रकार अब घटाएं। यहाँ कुछ नहीं है तो हम ऐसे 0 छोटा सा लगा सकते हैं। 3 में से 0 गया 3, 4 में 4 गया 0। अब देखिए 2 में 7 नहीं जाता, तो जैसे हम अंकों का, संख्याओं का घटाना कर रहे हैं वैसे ही करना है। एक हासिल ले आएंगे, 12 में 7 गया 5, और यहाँ 6, 6 में 2 गया 4, और यहाँ पे 3। इस प्रकार हम दशमलव का जोड़ना और घटाना करते हैं। चलिए इसी के क्रम में हम गुणा और भाग में चर्चा कर लेते हैं। गुणा, तो गुणा में क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई अंक है हमारे पास, कोई सा भी अंक ले लेते हैं। चलिए जैसे 4 3.2 8 गुणित 0.4 ऐसा लिखा हुआ है, तो हमको सिंपल गुणा करना है। अभी दशमलव को ध्यान से हटा दीजिए, जैसे गुणा हम जानते हैं वैसी करना है। 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 तिया 12 और 1 13, 1 4 चौक 16 और 1 17। देखिए इसमें ये जैसे हम पहले गुणा करते आए हैं वैसे गुणा किए हैं। केवल गुणा में क्या करना है, इधर से देखते हैं, ये 1 और 2 अंक है, देखिए 1 और 2 अंक इसमें है, और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक। ये दोनों जोड़ दो, इधर 2 अंक और इधर 1 अंक, 3 अंक हुआ। तो इधर से 3 अंक पहले दशमलव लगा लीजिए, 1 2 3, ये बन गया। अब जब हम भाग करते हैं, इसी को यदि भाग करेंगे तो भाग करेंगे, तो चलिए इसी में भाग लिख लेते हैं। जैसे ये दोनों गुणा आया, ये 17.312 ये गुणा में आया मान लीजिए। अब हमको इसी से 0.4 से भाग देना है, तो भाग देते समय हम कैसे करेंगे, देखिए 17.312 है, अब 4 से भाग देना है, तो हम दशमलव को अभी भूल जाते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, 4 चौक 16 बचा 1, 3 उतारे, 4 तिया 12 बचा 1, और फिर 1 उतारेंगे, 4 दूनी 8 बचा 3, फिर 2 उतारेंगे, 4 अट्ठे 32। देखिए इस प्रकार 32 आ गया। ये ऐसा हम कई बार ये करते हैं कि दशमलव का अंक जब लेते हैं बाद में तो भी हम लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ दूसरा चीज बताने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम ऐसा भाग ले लिए। अब ये हमारे पास एक अंक आ गया 4328, ये आया हुआ है। अब भाग में करते क्या है, देखिए 1 2 3 अंक, जैसे गुणा में हम अंक गिने थे
वैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 अंक है, 3 अंक है। और नीचे वाले में कितने अंक है? 1 अंक। देखिए गुणा वाले में हम जोड़े थे, इसमें हम घटा देंगे, यहाँ बचा 2, तो हम 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो 43.28 ये आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान रहे, गुणा वाले में जो दशमलव के बाद जो अंक हैं दोनों साइड उनका योग कर देते हैं, और जब भाग करते हैं तो ये जो ऊपर में 3 अंक थे और नीचे में 1 अंक था तो 1 घटाए, 2 अंक रहता 2 घटाते, इस प्रकार घटा देते हैं और जितना अंक आता है उतने के बाद दशमलव लगा देते हैं। चलिए इसी से संबंधित एक और छोटा सा प्रश्न है, उस पर चर्चा करते हैं। ये दशमलव के गुणा भाग, इस पर चर्चा किए। एक प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, भागित 11, इसके बराबर मान लीजिए 365 है बोल रहे हैं। इसको यदि भाग कर रहे हैं, अब भाग में आता है कि नहीं आता देख लेंगे, खैर है ना। मान लीजिए इसके बराबर ऐसे सवाल आता है, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो यहां पे लिखा है 40.15 भागित 1.1। चलिए एक छोटा सा प्रश्न है, इसको बनाने के लिए देखिए हमको कोई भी गुणा भाग यहाँ लिखा रहता है, यदि इतना भागित इतना बराबर इतना हो तो 40.15 भागित 1.1 में कितना आएगा। इसमें हमको कुछ नहीं करना है। अभी जैसे मैं बताया कि इसको 11 से भाग देंगे तो देखिए ये 365 है, मान लीजिए आता हो चाहे ना आता हो, तो देखिए 365 आता है। अब देखिए सेम अंक है, यहाँ पे केवल दशमलव लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा है देखिए 40.15 और ये भाग को हम ऐसे बटे में लिख लेते हैं, ये लीजिए। तो अभी मैं बताया था कि भाग के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 अंक इधर का और इधर का 1 अंक घटा लिए, बचा कितना? 1 अंक। तो हम क्या कर लें, इसके बराबर, ये दोनों इसके बराबर ये है, तो हम क्या कर लें 36.51, 1 अंक के बाद दशमलव लगा लें। यहाँ देखिए 2 अंक पहले दशमलव है, यहाँ 1 अंक पहले दशमलव। अभी हम चर्चा किए थे कि यदि भाग हो तो ऐसे घटा लेते हैं, तो 1 अंक बचा, 1 अंक पहले लगा लिए। तो ऑप्शन में यदि ऐसा रहे तो इसका हम चयन कर सकते हैं। आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर ली है तो बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।